ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने 21 जुलाई को अचलपुर के सरमसपुरा पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की है। विशेष पथक को गुप्त सूचना मिली कि एक मारुति वैन द्वारा गांजे की तस्करी की जाने वाली है और मारुति वैन का कलर नीला है। इस जानकारी के आधार पर विशेष दस्ते ने सरमसपुरा पुलिस स्टेशन हद के रेलवे रूट पर नाकाबंदी की। कुछ समय के बाद ग्राम हरम से अचलपुर मार्ग पर एक नीले कलर मारुति ओमनी वैन क्रमांक MS 37A0459 विशेष पथक को आती हुई दिखी, लेकिन पुलिस तक वैन पहुंचती कि इसमें सवार गाड़ी चालक और उसके दो साथी वहां से वैन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इनका पीछा भी किया। विशेष पथक ने इस मारुति ओमनी वैन की तलाशी ली और इस तलाशी में मारुति ओमनी वैन में अंदाजन 11 किलो गांजा मिला। इस गांजे की कीमत अंदाजन 1,32,000 रुपए एवं मारुति ओमनी वैन की कीमत 1,60,000 रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 2,92,000 रुपए का माल विशेष पथक ने जब्त किया। आगे इस मामले की कार्रवाई पुलिस स्टेशन सरमसपुरा में शुरू थी। गांजे की तस्करी करने के संदर्भ में जिशान अली और उसके दो साथियों को नामजद किया है। जिशान अली पुराना पुलिस के रिकॉर्डधारी मुजरिमों में से है और जिस समय जिशान अली गाड़ी छोड़कर भाग रहा था उस समय विशेष पथक ने उसके चेहरे की पहचान कर ली थी। विशेष पथक सहित सरमसपुरा पुलिस आरोपी जिशान अली और उसके साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस कार्रवाई के चलते अचलपुर क्षेत्र में अवैध धंधे करने वालों में हड़कंप सा मचा हुआ है और ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी के मार्गदर्शन में सह पुलिस निरीक्षक अजय आकरे, हेड कांस्टेबल विजय औचट, रवि बावने, सैयद अजमत, स्वप्रिल तंवर, पंकज फाटे, सारिका रेवाड़े एवं चालक वसीम शाह ने मिलकर की है। आगे मामले की जांच जारी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दूसरे चरण में जहां रोजगार अब सामान्य होता जा रहा है, ऐसे समय में लॉकडाउन के दरमियान कई बड़े बड़े शोरूमों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन आधा ही दिया गया था और इस आधे वेतन के चलते कई कर्मचारियों में रोष था। इसी बीच 20 जुलाई की दोपहर बडनेरा अमरोती रोड स्थित हुंडई शोरूम में मैकेनिक का काम करने वाले शुभम कर्नाकर ने हुंडई शोरूम के वर्कशॉप मैनेजर तिलकचंद काकड़े पुराने वेतन के संदर्भ में बातचीत की, लेकिन ये बातचीत इतनी गंभीर हो गई कि आखिर ताव में शुभम ने वर्कशॉप मैनेजर तिलकचंद काकड़े पर चाकू से पीठ एवं कमर पर सपासप वार करते हुए सर्विस मैनेजर तिलकचंद को गंभीर रूप से घायल कर दिया और तिलकचंद खून से लथपथ अवस्था में अपनी कैबिन में ही गिर पड़े। इस घटना को अंजाम देकर शुभम कर्नाकर हुंडई शोरूम से फरार होने में कामयाब हो गया। जैसे ही हुंडई शोरूम के कर्मचारियों ने देखा कि वर्कशॉप मैनेजर तिलकचंद गंभीर रूप से घायल पड़े हैं तो उन्हें इलाज के लिए तुरंत एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया। उनका इलाज इस समय निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई और इस घटना को अंजाम देने वाले शुभम कर्नाकर के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई गई है। 20 जुलाई से लेकर अब तक आरोपी शुभम कर्नाकर घटना को अंजाम देने के बाद से फरार बताया जा रहा है। बडनेरा पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। बीते दिनों बडनेरा शहर के जस्तम चौक, अनाज मार्केट परिसर, पवन नगर सहित रेलवे कॉलोनी, संभाजी नगर आदि क्षेत्रों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और इनमें से अधिकांश मरीज अब ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसी कड़ी में बडनेरा शहर के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अब तक कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले थे। लेकिन 20 जुलाई को बडनेरा शहर के सिंधी कैंप स्थित एक महिला और एक पुरुष के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई। सिंधी कैंप में अब तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला था। ये दोनों पहले मरीज है जो सिंधी कैंप से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें कोरोना संक्रमित पुरुष का व्यवसाय अमरोती शहर के जवाहर गेट में है और महिला उनके परिवार की सदस्य है। जैसे ही ये खबर बडनेरा शहर में फैली तो बडनेरा शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि आखिर ये मरीज किसके संपर्क में आया है। और इस बात की खबर जैसे ही आरोग्य विभाग को पता चली तो आरोग्य विभाग के दल ने तुरंत ही घर पहुंचकर इन दोनों ही मरीज के संपर्क में आने वाले कुल 10 लोगों के नामों को अपनी यादी में जोड़ा है तथा बहुत जल्द ही इन सभी मरीजों के थ्रोट स्वैब भी लिए जाएंगे। साथ ही महानगर पालिका द्वारा
इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद में इस रोड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बडनेरा शहर में जहां बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते बडनेरा शहरवासी काफी राहत भरी सांस ले रहे थे, लेकिन फिर से अब बडनेरा शहर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा क्या जैसी कहावत इन दिनों साक्षात धारनी के पंचायत समिति में देखने को मिल रही है। और इस मुहावरे की कहावत के मुख्य रोल को अदा करने वाले धारनी पंचायत समिति के शायद विस्तार अधिकारी किशोर चौहान हो सकते हैं। बीते कई दिनों से धारनी पंचायत समिति में विवादों के बीच घिरे विस्तार अधिकारी के संदर्भ में कई भ्रष्टाचार के मुद्दे प्रतिलंबित है। अब तक इन भ्रष्टाचारों की किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो पाई है। इस सभी के बीच में जहां इन दिनों धारनी पंचायत समिति में तबादलों का दौर शुरू है, बावजूद इसके किशोर चौहान ने अपने तबादले के संदर्भ में मुद्दत बढ़ाने हेतु पंचायत समिति में सेटिंग लगाना शुरू कर दी है। और ये बात धारनी शहरवासियों की ज़बानी सुनने को भी मिल रही है। और बीते समय में पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आशंका के तहत स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी घोटाला, हाई मास्क लाइट घोटाला, फॉगिंग मशीन घोटाला, शौचालय बांधकाम घोटाला, वाटर फिल्टर घोटाला जैसे मामलों की चौकसी अब भी प्रतिलंबित चल रही है। और इसी के बीच में किशोर चौहान ने अपने तबादले को टालने हेतु जिला परिषद में सेटिंग लगाना भी शुरू कर दी है। लेकिन इस संदर्भ में धारनी शहर सहित ग्रामीण वासियों की मांग है कि यदि इनका तबादला रोका गया तो धारनी पंचायत समिति में और भी कोई बड़े भ्रष्टाचार हो सकते हैं। सामान्य जनता का पैसा यदि जनता के काम नहीं आएगा तो उन पैसों का उपयोग यदि ये भ्रष्टाचार अधिकारी अपने जेब भरने के लिए करेंगे तो यह कहां तक के उचित होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि किशोर चौहान की तुरंत बदली नहीं की गई तो ये धारनी वासियों के साथ में अन्याय होगा। और इसी संदर्भ में किशोर चौहान की बदली कराने के लिए प्रहार के उप जिला प्रमुख रमेश तोटे ने आवाज उठाई है और उन्होंने इशारा भी दिया है कि यदि किशोर चौहान का तबादला नहीं किया गया तो आने वाले समय में धारनी शहर में आंदोलन भी किया जाएगा। अब देखना यह है कि जिला परिषद अध्यक्ष सहित जिला परिषद के वरिष्ठ अधिकारी किशोर चौहान का तबादला करते हैं कि नहीं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट।